अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं कॉकटेल्स, बजरी एंड लवर्स के ऊपर उनके ब्रीडिंग फार्मूला एंड टिप्स के ऊपर बात करूँगा। और आपको पता है कि ये जो हमारे 3 बर्ड्स हैं ये नॉर्मली हमारे घरों में होते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इनसे एक अच्छी ब्रीडिंग लें। लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ लोगों को मालूम नहीं होता इनके नेचर के बारे में, इनकी जेंडर के बारे में और जो है इनके ब्रीडिंग फार्मूला या फिर जो है इनके ऐसे फूड्स के हवाले से जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए बेसिकली हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि आप जो है वो कमेंट्स करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि आपका कमेंट्स मैं रीड करता हूँ और उनका मैं जवाब देने का जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बजरी बर्ड्स की करेंगे। आप लोग जानते हैं कि बजरी बर्ड जो है वो एक हमारा बहुत अच्छा बर्ड्स होता है, बहुत खूबसूरत होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी और या बहुत सारी जो है इनकी म्यूटेशंस पाकिस्तान में जो है मौजूद है। कुछ महंगे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और कुछ तो इतने सस्ते हैं कि कई सालों से उनके प्राइस में अभी तक कोई चेंजेस नहीं आई। जैसे कॉमन बजरी होते हैं, आप लोग जानते हैं कि कॉमन बजरी जो है वो 500 रुपये के हिसाब से आज भी सेल हो रहे हैं। और अगर हम कहीं पिछले साल पीछे चले जाएँ तो पीछे मतलब 2010 में चले जाएँ तो वहाँ पर भी बजरी जो है वो 300 साढ़े 400 रुपये के हिसाब से सेल होता था। तो आज भी 500 रुपये के हिसाब से जो नॉर्मल बजरी है वो सेल हो रहा है। लेकिन बजरी में बहुत सारी वैरायटी होती हैं जो कि मतलब उनके प्राइस इंक्रीज़ होते जाते हैं। कुछ होती हैं किंग साइज़ की जो कि 1600 रुपए के हिसाब से मार्केट में बिकती हैं। कुछ जो है फ्लावर टाइप्स की होती हैं जिनके ऊपर फ्लावर बने हुए होते हैं, उनकी प्राइस थोड़े ज़्यादा होता है। तो मैं ख़ैर प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ब्रीडिंग के हवाले से बात कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास बजरी का बर्ड्स रखा हुआ है घर में, बहुत ही ओल्ड, बहुत ही पुराना रखा हुआ है, यानी आपको लाए हुए उसको 1-2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके पास कोई ब्रीडिंग नहीं आ रही, तो यही चीज़ मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि आप लोग जो भी बर्ड्स खरीदें एज़ अ बिगिनर, तो आप लोग जो है लाज़मी तौर पर उनके जेंडर को कन्फर्म कर लिया करें। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जेंडर कन्फर्म करना, क्योंकि देखिए अगर आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपने जो है दोनों को या तो नर रखा हुआ है या तो फिर मादा रखा हुआ है, यानी दोनों मादा हैं या फिर दोनों नर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये केसेस होते हैं। तो इस पे आप लोगों को एक नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप कोई भी बर्ड्स मार्केट में ख़रीदने जाएँ तो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ ले जाएँ। नहीं तो मार्केट के अंदर ही बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे आप मालूम कर सकते हैं कि ये मैंने जो पेयर लिया है, ये कन्फर्म पेयर है या नहीं। नंबर 2 पे जो है वो जेंडर किस तरीके से कंफर्म होती है बजरी की, वो आप लोग उसकी नाक चेक कर सकते हैं। जो वाइट नाक जो होती है वो फीमेल की होती है। बेसिकली मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये सारी फीमेल्स की जो है वो नाक होती है, यानी नोज़ का कलर होता है। इसमें से जो भी कलर आपको मिले आप उसको एज़ अ मादा खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मादा का जो है वो पर, नाखून और जो है वो चोंच वगैरह आप लोग चेक कर लें, आइज़ वगैरह भी चेक कर लें। और तो और पर भी खोलकर आप चेक कर सकते हैं कि पैरों में कोई मतलब ख़ारिश तो नहीं है, पैरों में कहीं ख़ारिश ना हो। आँख आप देख सकते हैं कि आँख के आस-पास कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद आप लोग जो है अपनी उस मादा को खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात का और लाज़मी तौर पे ख़्याल रखिएगा कि मादा को चर्बी नहीं होनी चाहिए। अगर मादा को चर्बी हुई, यानी उसका जो वैन का हिस्सा होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा हो, तो समझ लो इनको इसको चर्बी है। तो आप लोग ऐसी मादा को कभी ना खरीदें। आप अगर आपको ख़रीदना है तो आप लोग जो है वो अडल्ट पेयर खरीदें। और अडल्ट पेयर की निशानी ये होती है कि वो दिखने में भी छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। तो आप जो है उनको एज़ अ अपना पेट खरीद सकते हैं।
नर का जो होता है, नर का आप लोग देख सकते हैं ब्लू और जो है वो पिंक कलर का और पर्पल कलर का जो है वो चोंच होती है नर की बेसिकली। और उसमें से आपको जो भी कलर मिल जाए मार्केट पे आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग नर का भी पैर, नाखून वगैरह हर चीज़ आप लोग जो है वो चेक करें। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बर्ड्स के लिए, पैर, नाखून, चोंच वगैरह। देखिए आप लोग पैसे देकर ख़रीदते हैं तो आप हर चीज़ को बाखूबी अंदाज से जो है वो देखा करें। ऐसा नहीं कि आप आँखें बंद करके ख़रीद लें, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है। मे बी हो कि आपको जो बर्ड सेल कर रहा हो वो बीमार हो, तो इसलिए आप लोग चेक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाएगी और आपका बर्ड एक सेहतमंद आ जाएगा। नंबर 2 पे दोस्तों आप लोग लाज़मी तौर पर ये देखें कि आप जो भी बर्ड्स ख़रीद रहे हैं वह एक्टिव है या नहीं, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो बजरी हो, चाहे वो लव बर्ड हो, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब लव बर्ड्स की जो है वो बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था बजरी का, तो वही चीज़ आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बजरी का जेंडर चेक करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन कॉकटेल का अलग होता है और जो है वो फिशर का अलग होता है। तीनों का अलग डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन ये कि बजरी पैरोट जब आप लोग चेक कर लेंगे, पेयर भी चेक हो जाएगा, तो उसके बाद एज का आता है। तो एज में आप लोग ये देख सकते हैं कि नर जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि आप लोग अगर एक जाले में डाले देखें अगर नर मादा को मार रहा है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि नर मादा को मारे। ठीक है, नर जब मादा को मारता है तो मादा बहुत ज़्यादा छोटी होती है एज में, तभी जो है ये मतलब लड़ाई वगैरह होती है। लेकिन एज कितनी छोटी होती है मादा की, वो इतनी छोटी होती है कि समझ लीजिए 1 मंथ की होती है या 2 मंथ की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। तब जो है वो बजरी का जो नर है वो मादा को मारता है, क्योंकि मादा बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अब बजरी का नर जो है वो बड़ा होता है तो वो चाहता है कि वो मीटिंग करे, लेकिन वो जो है मीटिंग नहीं कर पाता क्योंकि मादा छोटी होती है। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग जो है वो देख कर अच्छे तरीके से बर्ड्स लिया करें। उसके बाद आप लोग उनको घर पे लाने के बाद उस उनको जो है पेयर बनाने से पहले आप लोग उनके लिए एक अच्छी सॉफ्ट फूड का इंतज़ाम करें। सॉफ्ट फूड के अंदर हमारे पास भुट्टा आता है, हमारे पास चना आता है, राइस आते हैं, बॉइल्ड राइस वगैरह, और इसके अलावा गंदम वगैरह जो कि हम लोग बॉयल करके देते हैं, और एग सॉफ्ट फूड वगैरह, और इसके अलावा ग्रीन सॉफ्ट फूड वगैरह। तो ये मतलब जो सारे सॉफ्ट फूड होते हैं ये आप लोग अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, बजरी बर्ड्स को। आप यकीन करें आप लोग ये अपने बर्ड्स को दें और फिर उसके बाद आप ब्रीडिंग लेंगे तो यकीन करें आपके पास वीआईपी ब्रीडिंग आएगी। मे भी हो कि आपकी मादा 7 अंडे दे और 7 के 7 अंडे फर्टाइल भी कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होता है। और ब्रीडिंग का जो डिपेंड होता है, ब्रीडिंग पूरी की पूरी डिपेंड ही हमारे बर्ड्स की सेहत पर होती है। अगर हमारी बर्ड्स की सेहत अच्छी नहीं हो तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से। तो इस वजह से आप लोग जो है वो अपने बर्ड्स को ये सॉफ्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करवाएँगे। इसके अलावा सॉफ्ट फूड में एक और चीज़ आती है, वो है भुट्टा। आप लोग भुट्टा भी रेगुलर दें, और भुट्टा जो है वो नरम दाने वाला दें, सख्त दाने वाला ना दें बजरी को। तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो भुट्टा खाएँगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी। पेयर बनाने का तरीका मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, वही आपको यहाँ करना है कि कोई भी एक जगह आप लोग सेलेक्ट कर लें अपने बर्ड्स के लिए, ऐसी हो जहाँ आपका आना-जाना बहुत कम हो, या फिर आपके घर वालों का आना-जाना कम हो। तो ऐसी जगह पे आप अपने बर्ड्स को रखें, लेकिन एक बात आप लाज़मी तौर पर सुन लें कि ऐसी जगह पे रखना जहाँ हवा आती हो, धूप आती हो या रोशनी आती हो। बिल्कुल अंधेरी वाली जगह पे नहीं रखना, वरना हमारे बर्ड्स बीमार हो सकते हैं या तो फिर वो मर भी सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग ऐसी जगह पे रखना जहाँ हवादार हवा आए, और या फिर जो है वो रोशनी वगैरह लाज़मी तौर पर आए। ऐसा ना हो कि आप अंधेरी वाली जगह पे रख दें, ठीक है। आप ऐसी जगह मतलब अपने घर पे कोई सेलेक्ट कर लें और वहाँ पर आप जो है वो रख लें। उसके बाद जो है कोई भी कपड़ा लेकर आप केज वगैरह को अच्छे तरीके से ढक सकते हैं। जब आप केज को ढक देंगे तो केज को इस तरीके से ढकना है जस्ट आपको जो है वो खाने के जो सेक्शन होता है जस्ट वो आपको नज़र आए, जहाँ आप दाना और पानी देंगे। उसके अलावा आप बजरी को बिल्कुल मत देखिएगा। एक गलती जो सब बिगिनर्स करते हैं वो ये करते हैं, जब भी कोई पेयर ख़रीदते हैं तो फ़ौरन वो पेयर ख़रीदने के बाद जो है वो केज ख़रीदते हैं, केज के साथ ही मटकी वगैरह लगा देते हैं। तो ये बहुत गलत होता है दोस्तों, आप कभी ऐसा ना कीजिएगा। आप जो भी बर्ड्स लाएँ कम से कम 1 महीने उनको अपने
अपने घर में ऐसे ही रखें ताकि वो आपके माहौल में एडजस्ट हो सके या एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान सके या वो एक दूसरे का मतलब पेयर बन सके। तो क्योंकि देखिए जो बेसिकली बाज़ार में जो सेल कर रहे होते हैं वो जो है वो मेल एंड फीमेल नहीं होते, मतलब ये कि वो पेयर नहीं होते, वो झूठ बोलकर आपको दे रहे होते हैं, तो इस वजह से आप लोग जो है थोड़ा इनको टाइम दें। उसके बाद जब आप लोग देख लेना 1 महीने बाद जब वो अच्छे तरीके से पेयर बन जाएगा और आप उसको सपोर्ट दे रहे होंगे, तो इसके अलावा आप लोग कैल्शियम ब्लॉक वगैरह लाज़मी तौर पे रखें। कैल्शियम के अंदर जो है वो हमारे पास आता है फिश बॉल, ठीक है? इसके अलावा जो है वो हमारे पास आता है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के अलावा जो है हमारे पास आती है लाहौरी नमक, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आपके बर्ड्स की केज में लाज़मी तौर पर होनी चाहिए ताकि आपके बर्ड्स इसको खाएँ और उनकी सेहत अच्छी रहे। ठीक है? आप ये मतलब कि लाज़मी तौर पर आप लोग ऐड करें। ये आप लोग बजरी के लिए नहीं बल्कि आप लोग ये सॉफ्टवुड और ये जो मैं कैल्शियम बता रहा हूँ, ये आप कॉकटेल्स के लिए भी और जो है वो लव बर्ड्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप लोग इनके लिए मटके लगा दें। यकीन करें आप मटके लगाएँगे, ये बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगे। 15 दिन के अंदर आपके पास अंडे आ जाएँगे और 15 दिन के बाद ही जो है ये बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाएँगे। मतलब 22 दिन के बाद बच्चे आ जाएँगे और यकीन करें आप इनको सॉफ्ट फूड देते रहें, इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इनके बच्चे अच्छे आएँगे और आपके पास एक अच्छी इनकम आ सकती है। देखिए नंबर 2 पे कॉकटेल आता है। कॉकटेल में जो है वो नर एंड मादा कन्फर्म करना उनके परों से होता है या बात जो है उनकी फेस वगैरह से भी होता है। क्योंकि जो ग्रे और या चारकोल के मेल एंड फीमेल होते हैं उसमें कन्फर्म करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास क्रीम होता है, एल्बिनो होते हैं, जो फिशर के जो कि कॉकटेल के अंदर होते हैं, इनके अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनके परों को चेक किया जाता है, जिस पर के अंदर डॉट होते हैं वो मादा होती है और जिस नर के पर के अंदर कुछ भी नहीं होता है, यानी साफ एंड क्लीन होता है, तो वो फिर नर तस्वुर किया जाता है। लेकिन एक बात आप लाज़मी तौर पे सुन लें कि ज़रूरी नहीं है कि जो डॉट हो वो मादा ही हो। मे बी हो कि आप जो बर्ड्स खरीद रहे हैं वो ऐज़ छोटा हो या अडल्ट हो, तो फिर अडल्ट में जो है बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसके अभी पर नहीं झड़े। जब तक पर नहीं झड़ते तब तक जो है वो नर एंड मादा दोनों के पैरों में डॉट रहता है। लेकिन मेरे वाले जो कॉकटेल है उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इसके अलावा आप लोग उनको भी जो है वही मतलब फूड वगैरह देंगे जो मैंने आपको बताया है, सॉफ्ट फूड वगैरह जो मैंने बछड़ी के लिए बताया है वही आप इसको भी दे सकते हैं। लेकिन इनमें जो है एक बात होती है कि आप इनको जो है अच्छे तरीके से बॉयल करके दें, क्योंकि ये वो बर्ड्स हैं जो कि बॉयल खाना खाना पसंद करते हैं। ये जो है ऐसे ही गंदुम वगैरह नहीं खाते, इनको बॉयल करके देंगे तब ये खाएँगे। गंदुम हो, चावल हो या फिर कुछ भी हो, तो ये जो है इनको बॉयल करके ही खाते हैं। एग वगैरह भी आप इसको दे सकते हैं कि उनको बॉयल करके दें तो इंशाल्लाह इनकी सेहत उससे भी बेहतर हो जाएगी। और पेयर बनाने का तरीका जिस तरीके से मैंने बजरी का बताया उसी तरीके से कॉकटेल का भी है कि आप लोग कॉकटेल को जो है वो ऐसी जगह पे रखें जहाँ धूप आती हो, जहाँ हवा आती हो या रोशनी आती हो। तीनों में से 3 चीज़ें लाज़मी तौर पर आनी चाहिए। धूप अगर ना भी आए लेकिन रोशनी लाज़मी तौर पर आनी चाहिए और हवा का गुज़र होना चाहिए ताकि आपकी बर्ड्स की सेहत अच्छी रहे। उसके बाद आप लोग उसको भी कपड़े से ढक देना। लेकिन एक बात आप लोग सुन लें कि आप जो भी बर्ड्स लेकर आएँ उनके उनके मतलब बर्ड्स लाने के बाद फ़ौरन मटकी या बॉक्स ना लगाया करें, क्योंकि इससे जो है आपके बर्ड्स मतलब एक दूसरे को नहीं समझ पाते और जो है फिर उनमें चर्बी वाला केसेस होना शुरू हो जाते हैं या फिर वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पेयर होते ही नहीं है। तो जब वो पेयर नहीं होते तो वो ब्रीडिंग कैसे करेंगे? इसलिए आप लोग उनको थोड़ा टाइम दिया करें। ठीक है, जब वो पेयर बन जाएगा तो उसके बाद माशाल्लाह से वो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। आप उनको खाना भी दीजिएगा और जो है उनको सॉफ्ट फूड वगैरह और जो कैल्शियम ब्लॉक्स वगैरह होते हैं वो लाज़मी तौर पर आप उनके पास रखिएगा। ठीक है, अब नंबर 3 पे आता है लव बर्ड। लव बर्ड की जो जेंडर है वो आप किसी एक्सपर्ट से ही पूछ सकते हैं या फिर डीएनए वगैरह करवा सकते हैं। कोई भी एक्सपर्ट हो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये जो हमने लव बर्ड लिया है इसमें नर है मादा कन्फर्म कर दें।
वो नर है मादा कन्फर्म कर देंगे। यकीन करें आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। घर में लाने के बाद आपने वही करना है जिस तरीके से बजरी एंड कॉकटेल के साथ किया, उनका पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद आप लोग जो है उनको रखिएगा। लेकिन केज में आप लोग एक बात सुन लें, केज में आप लोग जस्ट एक स्टेक होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 बर्तन होने चाहिए जिसमें पानी हो, दूसरे में जो है वो आपका खाना वगैरह हो, जो कि बर्ड्स का खाना होता है बेसिकली। बस इसके अलावा केज में और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए। ना ही आप कोई खिलौने लगाएँगे, कुछ भी नहीं लगाएँगे। जस्ट आप लोग जो है वो स्टिक पे गुज़ारा करेंगे। उसके बाद जब आपके बर्ड्स का पेयर बन जाता है लव बर्ड्स का, तो उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आता है फार्मूले के ऊपर। देखिए दोस्तों, फार्मूला बेसिकली जो भी देते हैं वो सब ऐसा झूठ होता है। उसके अंदर कुछ भी मतलब सदाकत नहीं होती, सच्चाई नहीं होती। क्योंकि देखें, अगर आपके पास कोई भी बर्ड्स है वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, कोई बोले यार हमसे ये ब्रीडिंग फार्मूला ले लो, और वो ब्रीडिंग करेगा। आप ब्रीडिंग फार्मूला लेकर आ जाएँ, उनको खिलाना स्टार्ट करें, तो यकीन करें वो ब्रीडिंग उससे भी नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी मादा के अंदर कोई ऐब है या नर के अंदर कोई ऐब है, या जैसे कि नाखून टूटा हुआ है, या फिर चोंच टूटी हुई है, या फिर उनको नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, या फिर मादा को चर्बी है या नर को चर्बी है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो फिर उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मतलब चांस होता है कि आपके पास ब्रीडिंग ना आए। ता ये चाहे आप जो है वो कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवा लें, लवर्स के लिए, कॉकटेल्स के लिए, या फिर बजरी के लिए। तो यही मतलब मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे सॉफ्ट वुड पे रखें, अच्छी जो है वो कैल्शियम ब्लॉक दें, अच्छी उनकी केज की सफाई रखें, और तो और जो है उनके लिए अच्छी मतलब माहौल उनको दें, उनको प्राइवेसी दें, उनका ख़्याल रखें, तो लाज़मी तौर पे वो आपके पास एक अच्छी ब्रीड करेंगे, ठीक है? और जो कहते हैं ना ब्रीडिंग फार्मूला हम आपको बताएँगे, आप ये मिला लें, आप वो मिला लें, आप जैसा कर लें, आप वैसा कर लें, वो सब झूठ होता है दोस्तों। यूट्यूब पे जितने भी फार्मूले के ऊपर वीडियोज़ हैं वो सब झूठी होती हैं, कुछ सच्ची भी होती है। ज़ाहिर-सी बात है, किसी का बर्थ कर भी लेता है, तो वो इस वजह से ब्रीडिंग करता है, क्योंकि देखें आप लोग जब बर्ड्स ला के रखते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि बस ये जल्दी से ब्रीड कर ले। आप जो भी बर्ड्स लेकर आते हैं, मे बी हो कि वो अभी अडल्ट हो या बच्चा हो, तो जब आप उनको सॉफ्ट वुड यूज़ करवा रहे होते हैं, जब आप उनको सॉफ्ट वुड यूज़ करवा रहे होते हैं, या फिर आप ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवा रहे होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी एज उस लेवल पे पहुँच जाती है जब वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। यानी 2 या 3 महीने बाद वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं, तो वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आप लोग सोचते हैं कि हाँ यार, इसका जो ब्रीडिंग है वो इस फार्मूले की वजह से हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप लोग जो है मतलब ये दिमाग में बिठा लें कि ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो एक झूठ है। ब्रीडिंग फार्मूले जैसी चीज़ कोई भी नहीं है यहाँ पे, और मतलब कोई भी काम वगैरह नहीं होता है ब्रीडिंग फार्मूले का। तो यही है कि आप लोग अच्छे सॉफ्ट वुड पे रखें, अच्छी सफाई रखें, अच्छे माहौल पे रखें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे। मैं एज़ अ बिगिनर, मैं भी बिगिनर था पहले, लेकिन मैंने अपने कॉकटेल्स को रखा है। यकीन करें, मेरे कॉकटेल्स के जो भी पेयर मेरे पास आया माशाल्लाह से, उन तमाम कॉकटेल ने अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करी। दोस्तों, आपकी बात भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनको सॉफ्ट वुड दें। अगर आपके पास कोई बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहा, तो आप सबसे पहले उसकी जेंडर चेक करवाएँ। जेंडर चेक करवाने के बाद आप लोग जो है वो चर्बी वगैरह चेक करवाएँ कि भाई कहीं मादा को चर्बी तो नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग जो है, अगर कुछ भी ऐब ना हो, तब आप उसको सेल करके नया पेयर ले सकते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस है आप लोगों को।